बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका साथी जीएम आपके सामने एक नई जो अदबी इस्लाहात के सिलसिले का टॉपिक है लेकर हाज़िर है। तो आज जिस पे मैं बात आपसे करूँगा वो है एफोरिज़म, यानी बात को, एक बड़ी बात को चंद जो है ना वो लफ्ज़ों के अंदर बयान कर देना। तो ये अक्सर हमने देखा है कि जिस वक्त हम ड्रामे पढ़ते हैं या नावल पढ़ते हैं या हम जब शायरी को देखते हैं या हम जो अपने सियाने हैं उनको बातें करते हुए देखते हैं, तो वो एक थोड़ी सी या चंद अल्फाज के अंदर बड़ी जो है ना वो बात को कह, यानी ये कह लें कि दरिया को कूज़े के अंदर बंद कर देते हैं। तो ये बाकायदा लोगों ने जो है ना वो इस पे अपना नाम भी कमाया है। तो अभी देखते हैं कि एफोरिज़म जो है उसका जो मुतबादल उर्दू लफ्ज़ है वो कोई है भी कि नहीं है भी, लेकिन हो सकता है कि ना भी हो। तो एफोरिज़म का उर्दू में कोई ऐसा मुतरादिफ नहीं है जिस पर आम लोगों का इत्तफ़ाक़ हो। बारकैफ़ इसे कौल मौजज़ या इजाज़ कहा जा सकता है। किसी सूरत या हकीकत हाल का गिने चुने अल्फाज में बयान कर देना एफोरिज़म कहलाता है। इसका इतलाक़ उर्दू में मिसल और कहावत पर भी हो सकता है। अंग्रेज़ी में इसका एक और हम मानी लफ्ज़ है जिसे मैक्सिम कहते हैं। कामयाब कौल मौजज़ या वो जो किसी सच्चाई और कैफियत को कम से कम लफ्ज़ों में सामने ले आए और बसीरत का हामिल हो, यानी उसके अंदर गहराई और गहराई पाई जाती हो। तो अक़वाल मौजज़ कदीम वक्तों से तकरीबन हर ज़बान में मौजूद है और उन्हें अवामी या इज्तिमाई दानिश के नमूने समझना चाहिए। तो मगरब में बाज़ मुसन्निफ़ीन इस सिनफ़ को अपना कर मशहूर हुए, जैसे लारोश फ़ोको, बाल्कनबर्ग। फ़ारसी और उर्दू के शेरी और नसरी सरमाए इसमें भी इसकी बहुत सी मिसालें मिलती हैं। मसलन इसमें अगर हम देखें तो दीवाना बाश तागम तो दीगरा खोर्द या होनहार बरवा के चकने चकने पात। तो आज भी अगर आप कोई ड्रामे देखें या कोई शायरी आप पढ़ते हैं, इंग्लिश में चले जाएं, उर्दू अदब में चले जाएं, तो आपको जो है ये एफोरिज़म जो है वो वहाँ मिल जाएगी कि जो कहावतें हैं, जो अक़वाल हैं जिनको हम उर्दू में कहते हैं, ये उसी से मिलती जुलती चीज़ें होती हैं। थैंक यू सो मच टू लिसन द वीडियो।